से 6 घंटों के दौरान लाहौर में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। शहर की सड़कें तालाब बन गई। बारिश के पानी में बंद मोटरसाइकिलें लोग पैदल घसीटने पर मजबूर। गाड़ियां गुजारना भी दुश्वार हो गया। डेविस रोड पर फुटपाथ पानी में डूब गई। लक्ष्मी चौक पर सबसे ज्यादा 234 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन, ताजपुरा, करतबा चौक, जौहर टाउन, गुलशन रावी समेत कई दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। 100 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फैसलाबाद, जहलम, खुशाब, शकरगढ़ और लिया में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान, शिरानी और मेख्तर के इलाकों में मूसलाधार तेज बारिश। किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत और किला सैफुल्ला में गर्दालूद हवाएं। बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त उखड़ गए। 8 जुलाई तक सयाहों के पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी आयद। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला एबटाबाद, लोअरदीर, स्वात और बोनेर में तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी आने की पेशगोई। सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म ही रहेगा। अदालत उज़्मा जैसा आईनी अदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इत्तलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। आज के दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। बेंच ऐसा हो कि किसी को शक न हो कि मखसूस फैसले के लिए खुसूसी बेंच बना दिया गया। जस्टिस फायज़ ईसा का वेबसाइट से हटाया गया नोट सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना दिया गया। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 22 जून को पहली समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। 9 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर 7 जजेस ने दस्तखत किए। चीफ जस्टिस सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दें। तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार वकील के साथ चीफ जस्टिस को मिला। चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात के अगले रोज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट में कहा कि कुछ अरसे से बेंच की तश्कील के लिए मुतवातिर एक मखसूस पैटर्न नजर आ रहा है। चंद मौजिज़ जजेस के स्पेशल बेंच बनाए गए। फुल कोर्ट की अदम तश्कील से इस अदालत की अथॉरिटी और फैसलों की कानूनी हैसियत मुतासिर हो रही है। हालिया मामले की आईनी हैसियत आला तरीन अदालती जांच का तकाजा करती है। इलेक्ट्रिक की फी यूनिट बिजली ₹1.49 और डिस्को सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹2.05 महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए समाअत आज जारी। बिजली सार्फिन पर 32 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का खदशा। निगरां हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा, अभी तक नामों पर फैसला नहीं हुआ। अगस्त में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सियासी इत्तेहाद का फैसला इलेक्शन का वक्त आने पर होगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मालिक की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा आने वाले दिनों में तेल कीमतों में रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। $1 की कीमत ₹1.56 बढ़कर 277 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर की कदर में 10 रुपए से ज्यादा कमी हुई थी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। मसले हल हो गए, डिफॉल्ट का खतरा अब खत्म हो गया है। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ ने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाया। इतनी मरतबा MD-IMF से मिलना, फ़ोन करना, अगर ये नहीं होता तो शर्मिंदगी होती। आज जब ये हो गया, शहबाज शरीफ हीरो बन गए तो मुल्क भी बच गया। इस हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अगली हुकूमत को भी काम करना होगा।
साबिक वजीर आजम के लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का कोई सुराग न मिल सका। SSP ऑपरेशंस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि आजम खान इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। जिस गाड़ी में घर से निकले वो मुबैना तौर पर रजिस्टर्ड नहीं, इसलिए ट्रेस करने में दुश्वारी है। अदालत ने SSP ऑपरेशन समेत मुताल्लिका हुकाम को आजम खान की बाजियाबी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। जनरल ज़ियाउल हक के हाथों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने का दिन 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म भुट्टो को इलेक्शन फ्रॉड के नाम पर इक़्तिदार से बाहर कर दिया था। सियासी मुखालिफ मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल का मुतनाज़ मुकदमा चलाया गया और मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालत ने सजाए मौत सुना दी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई थी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। कोर कमांडर पेशावर ने स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ और कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में भी कोर कमांडर के हमरा थे। फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद की बरसी के मौके पर कुरान खानी का भी एहतमाम। खालिद खुर्शीद की अदालत से नाअहली के बाद राजा आजम मुतफ़िका तौर पर PTI के उम्मीदवार नामजद। पार्टी तर्जुमान का कहना है तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल में फैसला कुन अक्सरियत हासिल है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को चीफ कोर्ट ने जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया था। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने आज चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान और बहनोई भी तलब। तर्जुमान के मुताबिक अराजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान और उनके शौहर अहद मजीद ने लिया में 5182 कनाल अराजी औने पौने दामों खरीदी। उस अराजी का इंतकाल 2022 में दर्ज हुआ था। गुज़िश्ता महीने उसका मुकदमा DG एंटी करप्शन में दर्ज किया गया था। महकमा एंटी करप्शन उकाड़ा ने भी बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस से कोकेन बरामद। कोकेन कौन इस्तेमाल करता रहा या छोड़ गया? सदर बाइडन का सवालात का जवाब देने से गुरेज। तहकीकात शुरू कर दी गई। वेस्ट विंग में कोकेन बरामद होने के मौके पर सदर बाइडन और स्कैंडल्स का शिकार उनका बेटा भी थे। इंटरनेट पर हंटर बाइडन के मीम बनना शुरू हो गए। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम की दूसरे दिन भी बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेला। शान मसूद ने भी कराची में ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लिया है। टाइटन खराब हुई तो ओशन गेट कंपनी के सरबराह ने कहा सो जाओ कुछ नहीं होगा। 2 बरस पहले टाइटन की सयाहत करने वाले शख्स का इंकशाफ। जेडन पैन ने बताया कि सफ़र शुरू होने के 2 घंटे बाद ही बैटरी खराब होने से टाइटन बहर ओकियानूस की तह में 24 घंटे फंसी रही। स्टैक्टन रश ने यह तस्लीम किया था कि एक बैटरी ख़राब होने की वजह से टाइटन सतह समंदर पर वापस नहीं जा पा रही थी, मगर खुशकिस्मती से हाइड्रोलिक्स की मदद से वज़न गिरा लिया गया था और टाइटन वापस ऊपर आ गई थी। पिछले माह टाइटन के हादसे में टाइटन के सरबराह और पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद समेत 5 अफराद मारे गए थे। टाइटन के सरबराह की पिछले साल की वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि एक मिशन के दौरान आबदोज़नुमा से गैर मामूली आवाज़ सुनाई दी थी, मगर उन्होंने उसे आम बात कहकर नज़रअंदाज कर दिया था। और मेले की सवारी मंचलों को महंगी पड़ गई। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के एक मेले में रोलर कोस्टर सवारी तकनीकी खराबी के बाइस फंस गई। मुसाफिर घंटों तक हवा में उल्टे लटकते रहे। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कई घंटों तक जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया। हाल ही में रियासती हुकाम ने साइट मुआयने के बाद सवारी को क्लियर करार दिया था।